60 साल से रामलला टाट में थे और ये कांग्रेसी ठाट में थे। भाजपा के समर्थन में नहीं है। एक घुमचा लगाने वाले से 500 रुपए की हफ्ता वसूली एमसीडी का अफसर कर रहे हैं। राहुल गांधी को ना पसंद करने की वजह क्या है? ना समझ है, मतलब उनसे राहुल गांधी ने अपनी पार्टी में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू किया, तब से कांग्रेस रसातल में चली गई। तो आम आदमी पार्टी की सरकार के लोग दिल्ली विधानसभा में मेज थपथपा के अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब उन्होंने चला दिया है। हैशटैग भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार ट्रेंड हो रहा है। पहले उन्होंने मणिपुर से शुरू किया, फिर वो वेस्ट बंगाल पहुंचे और उसके बाद असम और अब बिहार पहुंच चुके हैं। लगातार उनके साथ जनता का समर्थन दिख रहा है। जब वो यात्रा लेकर निकलते हैं तो उनके पीछे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जनता दिखती है, स्टूडेंट्स दिखते हैं। और फिर भी देश कह रहा है कि इस बार कांग्रेस नहीं आएगी। आप क्या कह रहे हैं? देखिए मैम, 140 करोड़ की आबादी में इस देश में कुछ बंदे तो उनके साथ है ही, जो चलेंगे उनके साथ। लेकिन आने वाले समय में तो सरकार मोदी की ही बनेगी, क्योंकि मोदी सरकार ने इस भारत देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और अभी कर भी रहे हैं। और हमारा मानना ये है, जो काम 60 साल से नहीं हुए वो काम अब हो रहे हैं। और देखो, राहुल जी को तो इतना लाइक नहीं करते बंदे। हाँ, जो कांग्रेस, वजह क्या है राहुल गांधी को ना पसंद करने की वजह क्या है? ना समझ है, मतलब उनको क्या ना समझिए, कह रहे इतने पढ़े लिखे हैं, एमफिल कर रखी है उन्होंने। पढ़ना तो पढ़े लिखे तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स का ज्ञान नहीं है उनको। जो उनके साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिशियन है, जो मतलब उनको इतना पॉलिटिक्स का ज्ञान नहीं है, क्योंकि इनके आपस की डिस्ट्रीब्यूट है। कांग्रेस सरकार में खुद आपस का डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है। जो नेता लोग बिछड़े हुए इधर उधर भटक रहे हैं, कोई अब कांग्रेस छोड़ के किसी में जा रहा है, कोई मतलब आपस की डिस्ट्रीब्यूट है उनका। क्या ज्ञान होना चाहिए राहुल गांधी पे? क्या होना गांधी चाहिए? को पॉलिटिक्स का पता होना चाहिए ना, कि देश की उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या स्पीच देनी चाहिए। ऐसे भारत यात्रा करने से क्या फायदा है? अगर मोदी जी कुछ काम कर रहे हैं तो वो साइलेंट तरीके से कर रहे हैं, जो पब्लिक के हित में कार्य कर रहे हैं। अगर कुछ उन्होंने डिबेट ही करना, सरकार को कुछ कमियां गिनवानी है तो वो एक जगह इकट्ठा होकर ही गिनवा सकते हैं। ऐसे भारत यात्रा करके मतलब कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। देखिए, भारत न्याय यात्रा जो चल रही है अभी राहुल गांधी की, उनको बहुत समर्थन मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स और लोग उनके सामने नजर आते हैं, साथ में चल रहे होते हैं उनकी यात्रा के साथ में। फिर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं आएगी। तो सड़कों पे चलने से कांग्रेस थोड़ी आ जाती। अगर आनी होती कांग्रेस तो 2014 से बिल्कुल नकार रखा है। उनका सुपड़ा साफ कर रखा है। अब उस यात्रा में कौन से लोग न्याय मांगने के लिए जा रहे हैं? न्याय देने के लिए न्यायपालिका है। तो अगर राहुल गांधी की यात्रा में लोगों को न्याय मिल रहा है तो देश की न्यायपालिका में ताले लगा दो। वो कह रहे हैं कि मणिपुर में प्रधानमंत्री नहीं गए ना, मणिपुर जल रहा था, इसलिए उन्होंने ये न्याय यात्रा शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा में न्याय जोड़ दिया और उसे मणिपुर से ही शुरू किया। तो किसी भी चीज को, किसी भी घटना को कहीं पे भी लिंक कर देने से क्या न्याय मिल जाएगा? क्या न्याय सुनिश्चित हो जाएगा? मणिपुर में जो घटना हुई, सारा मामला उठा, न्यायालय तक गया। न्यायालय पे विश्वास नहीं लोगों को। राहुल गांधी न्यायालय पे विश्वास नहीं करते। स्थिति वैसी बनी हुई है। वहाँ पे जो सरकार है सारे नियंत्रण में है, सब चीजें नियंत्रण में है। लोग सिर्फ बातों को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। ठीक है, हमारे देश की जो न्यायपालिका है, या तो राहुल गांधी को और कांग्रेस को, या कांग्रेस के जन समर्थन को, न्याय यात्रा में चलने वालों को एक बार बता दे कि उनको न्यायालय पे विश्वास है या नहीं है। तो यदि उनको न्यायालय पे विश्वास है तो फिर ये न्याय यात्रा का ढोंग क्यों? राहुल गांधी के संरक्षण में जब से राहुल गांधी ने अपनी पार्टी में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू किया, तब से कांग्रेस रसातल में चली गई है। इससे पहले कांग्रेस कहीं ना कहीं पर दिख जाती थी। ठीक है, राहुल गांधी के आने के बाद आप छत्तीसगढ़ हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, राजस्थान हार गए, तो ऐसे ही सब जगह पे हार रहे हो। दिल्ली में आप गठबंधन करते हो किनके साथ? जो बच्चों की कसम खाता है, राहुल गांधी से वो नहीं करूंगा, गठबंधन नहीं करूंगा, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, यहाँ पे गलबैया डालते हो। तो कांग्रेस को अपने चाल चरित्र के बारे में सोचना होगा। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल के रहे हैं और लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने चरित्र के बारे में सोचने की जरूरत है। कांग्रेस को 1947 में नेहरू जी के जनक जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी डिसॉल्व कर देनी चाहिए। एक यात्रा निकली हुई है, दूसरा राम मंदिर बना दिया गया। अब राम मंदिर बनने के बाद हिंदू है कहीं ना कहीं भाजपा के समर्थन में दिख रहे हैं। तो दोनों में से किस चीज का आने वाले चुनाव में ज्यादा फर्क पड़ेगा? हिंदू भाजपा के समर्थन में नहीं है।
भारतवर्ष के 140 करोड़ लोग राम मंदिर के, भगवान राम के समर्थन में है। ये कुछ असुर हैं, कुछ राक्षस हैं जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठा रहे हैं। यही कांग्रेस, यही राहुल गांधी 2014 से पहले अयोध्या नहीं गए थे राम मंदिर जी का, प्रभु श्री राम का राम मंदिर बनवाने के लिए। कहाँ गए थे? सुप्रीम कोर्ट। अभी भी देखिए यही कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने नींव रखी थी और क्रेडिट भाजपा ले रही है। तो राजीव गांधी के बाद तो कितने लोग आए, मनमोहन सिंह आए, क्यों नहीं बना दिया? क्यों नहीं बना दिया? मामला तो चल ही रहा था और वैसे भी ऑर्डर तो पास वहीं से हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, तो मोदी को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? 60 साल हो गए, 60 साल से रामलला टाट में थे और ये कांग्रेसी ठाट में थे। क्यों नहीं आ गए थे जाने के लिए? जाना चाहिए था अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए और चले गए सुप्रीम कोर्ट। और क्या कहते हैं? राम तो है ही नहीं, राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, प्रमाण लेके आओ। अरे हमने प्रमाण ऐसे दे दिया आपको कि आज 500 वर्षों के बाद पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा संसार राममय हो गया है और सारे लोग बधाई दे रहे हैं कि आज मोदी ने अपने भारत की संस्कृति को मजबूत किया है। और ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत की संस्कृति को, भारत की पहचान को जीवित रखेंगे, उनको भारत की जनता अपने से दूर नहीं जाने देगी। कुछ कह रहे बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे संविधान में किसी भी पार्टी का कोई औचित्य नहीं है। हमको जो है पक्ष और विपक्ष में अंग्रेजों का फूट डालो राज करो के तांडव रचते हुए डिवाइड करने का प्रयास ना करें। मोदी जी की राजनीति, मोदी जी को भी हम यदि एकजुट होकर प्रयास करेंगे तो मोदी जी तो है ही सेवक। मोदी जी ने जिस तरीके से संसद भवन में 2014 में दंडवत करते हुए एंट्री की, क्या उसके पीछे किसी और ने की? आप कह रहे हैं कि मोदी जी सेवक हैं। हाँ। और सेवक, और विपक्ष कहता है कि अगर सेवक हैं तो इतने महंगे महंगे सूट लाखों के, हाँ। और इतने लाखों के शॉल और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ठाट से खा रहे हैं, मेकअप करवा रहे हैं। तो कांग्रेस ने कभी गांधी जी के तरह धोती पहन के क्यों ना गए विदेश में? कांग्रेस ने 75 साल तक क्या किया? कांग्रेस कभी धोती पहन के गई क्यों नहीं? कांग्रेस विदेश के अंदर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए यदि कपड़े पहनने का अधिकार भी उससे छीनना चाहते हो, क्या चाहते हैं ये यदि वो पूजा करता है तो कहते हैं पूजा क्यों कर रहा है? अरे भाई, जीने का अधिकार उसको भी है, जैसे मेरे को अधिकार है, तो मोदी जी को भी जियो और जीने दो। अभी जैसे आपने कहा कि मोदी जी के लिए लोग आरोप लगाते हैं कि भाई लाखों के सूट पहनते हैं, सारी चीजें हैं। मोदी भारतवर्ष के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपनी सैलरी से खुद भोजन खाते हैं, वरना यहाँ पे टैक्स पेयर के पैसों पे ही पलते थे। तो लोगों को उनके आचरण से, मोदी जी के जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जैसे लोगों को, केजरीवाल जैसे लोगों को, जो आए थे नीली वैगन आर में, उसके बाद आ गए इनोवा में, फिर आ गए इनोवा के काफिले में, उसके बाद हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं। कोई आरोप नहीं लगाता, कोई नहीं बोलता। ठीक है, आप मुख्यमंत्री हैं, जा रहे होंगे किसी कार्य के लिए। जब आप अपने चरित्र के बारे में झांक कर नहीं देखते हो, फिर मोदी पे प्रश्न उठाने का आपको क्या चीज है? आप बताओ ना, अपनी सैलरी से कौन सा खर्चा उठाते हो? और ये दिल्ली विधानसभा के अंदर आपने देखा कि 62 विधायक मेज थपथपा के अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, 2-2, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की सरकार के लोग दिल्ली विधानसभा में मेज थपथपा के अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और दिल्ली वालों की जनता के बारे में क्या सोचते हैं? मैं प्रदूषण खत्म कर दूंगा। 50 करोड़ का बजट है। जनता ने बोला कर दो प्रदूषण मुक्त दिल्ली को। पता चला 1000 करोड़ के विज्ञापन लग गए और प्रदूषण आज तक नहीं हुआ। क्या मिल रही है आप बताओ ना। बिजली पानी मुफ्त कर दिया था, महिलाओं का किराया मुफ्त कर दिया, मतलब फ्री करके भिखारी बना दो जनता को। अच्छा। पार्किंग पॉलिसी आज तक नहीं बनाई। सड़कों पर साइकिल चलाने के लिए कोई सड़क नहीं है और गाड़ियों के लिए पार्किंग की पूरी दिल्ली फ्री है। सुनिए पत्रकार महोदय, आपने देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने हजारों करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया, विधानसभा से पारित किया और क्या कहा, मैं दिल्ली के बाजारों का सौंदर्यकरण कराऊंगा। लेकिन उन बाजारों के सौंदर्यकरण के नाम पे बाजारों के बाहर ही अतिक्रमण हो रखा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब तो केजरीवाल भाजपा को दोष भी नहीं दे सकते कि मैं एमसीडी में नहीं हूँ। सत्ता में केजरीवाल है दिल्ली की, एमसीडी में केजरीवाल है दिल्ली की। सौंदर्यकरण बाजारों में हमें तो दिखता नहीं है। एक खोमचा लगाने वाले से 500 रुपए की हफ्ता वसूली एमसीडी का अफसर कर रहे हैं। इस चीज को कौन देखेगा? मैं तो कहता हूँ मेयर साहिबा से कि आओ अपने एसी कमरों से निकल के हमारे साथ चलो, हम सर्वे करवाएंगे आपके मार्केट में कहाँ पे अतिक्रमण कर रखे हैं। 2024 के चुनाव में क्या होगा ये बता दीजिए। 2024 में
जनता की एक बार 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। हाँ, बीजेपी की सरकार बनेगी क्योंकि 400 के पार जाएंगे। हाँ, जा भी सकते हैं, जा भी जा सकते हैं। जाएंगे नहीं। नहीं, ये अभी अपन कैसे बोल सकते हैं? हर प्रदेश की अलग एक रणनीति रहती है। कई राजनीतिक पार्टियां हैं, जनता अपने अपने लोकल मुद्दों पे भी चुनाव में वोट करती है। बाकी बीजेपी और मोदी सरकार को आने से तो शायद कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन 400 जाएगी या नहीं जाएगी ये तो भविष्य की बात है। देखिए कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार राहुल गांधी को जनता का समर्थन मिल रहा है, लेकिन फिर भी जनता यही कह रही है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। भले ही राहुल गांधी को कितना भी समर्थन मिल रहा हो, लेकिन उन्हें राजनीति की समझ नहीं है, इसीलिए उन्हें प्रधानमंत्री तो बिल्कुल नहीं बना सकते और इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। खैर, आने वाला चुनाव बेहद नजदीक है, देखते हैं कि आखिर क्या होता है। कैमरामैन ललित के साथ मैं नमिता शाह, NCR समाचार, दिल्ली।